राम नाम लिखने से एक फायदा होता है कि जब राम आप लिखते हैं तो मुंह से राम निकलता भी है, राम लिखा भी जाता है और राम का चिंतन भी होता है। जो लोग अभ्यास में अपरिपूर्ण हैं, जिन लोगों का अभ्यास नहीं बना हुआ है, जो लोग ज़्यादा देर तक नाम जप नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को लिखने से ही अपने आप को प्रयास शुरू करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि राम नाम के जप से लिखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अरे ये सब बात नहीं है। राम नाम जिह्वा से बोले तो इसकी कोई उपमा चराचर जगत में नहीं है। हर दिन राम नाम सुबह शुद्ध होकर सच्चे मन से साफ कागज पर आप तब तक लिखें जब तक आपकी भजन में रुचि नहीं हो रही है। लाल कलम से राम नाम लिखना शुरू करिए, क्योंकि देखिए किसी भी मंत्र को करने के लिए 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है रति, एक होती है रुचि, एक होता है अभ्यास। रति उसको कहते हैं कि जिसके बिना हम एक क्षण न जी पाएं, उसको रति कहते हैं। जैसे राम नाम मेरे लिए ऐसा है कि अगर ये 1 मिनट के लिए छूट गया तो सीने में जलन होने लगेगी, कुछ भी दुनिया में अच्छा नहीं लगेगा। यह है रति। रुचि क्या है कि हम कोई काम कर रहे हैं, अरे यार जल्दी से काम निपट जाता, भगवान का भजन करता, अरे यार जल्दी से इस काम से मैं मुक्ति पाऊँ और राम नाम जपूँ, यह है रुचि। न रति है न रुचि है, तब तो अभ्यास करना पड़ेगा, जबरदस्ती राम नाम बोलना पड़ेगा। राम 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 राम, विक्षेप हो गया, फिर राम 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 राम। ये अभ्यास अगर कुछ दिनों तक चलेगा, 2-4 साल, तो ये अभ्यास जो है रुचि में बदल जाएगा, और 2-4 साल जब रुचि बनेगी तो वो रति में बदल जाएगी। इसको भी समझने की जरूरत है। लगातार अगर 90 दिनों तक भी आप राम नाम लिख लेते हैं तो आप अभ्यास की एक सीढ़ी पर आगे चढ़ जाएंगे और इसका शुभ फल आपको मिलने लगेगा। मन में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होने लगेगी और आत्मबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लंबे समय तक राम नाम लिखने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान गणेश से नारद मुनि के सुझाव पर पृथ्वी पर राम का नाम लिखकर उसकी सिर्फ 3 बार परिक्रमा करके विजय प्राप्त कर ली और सारे संसार और देवताओं में सबसे पहले उनको पूजा का स्थान मिला। राम नाम लिखते समय मौन रहना चाहिए, राम मन में चलना चाहिए। राम नाम लिखने के लिए बिना लाइन वाला कागज प्रयोग करें, कम से कम 1 पेज राम नाम जरूर लिखना चाहिए। ध्यान रहे कि 90 दिनों तक राम का नाम लगातार लिखें। शुभ फल की प्राप्ति के लिए ये लय टूटना नहीं चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी आपको राम नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं और लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं कि इससे ऊपर तो कोई नाम ही नहीं होता। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और पंडित जी आज आपको राम की महिमा के बारे में और भी बताएंगे। तो आगे पंडित जी से जानते हैं कि राम मंदिरों में राम भक्त राम नाम की जप के अलावा श्री राम जय जय राम की ये भी बहुत बोलते हैं। तो इसका प्रभाव राम नाम का जप करने से कितना अलग है और ये कितना प्रभाव डालता है, बताएं पंडित जी। अरे ये ऐसा संकीर्तन है जो पूरे शरीर में जोश भर देता है, जो सारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है और जो 7 चक्रों को एक्टिवेट कर देता है। श्री राम जय जय राम। जानते हैं, जब सारे बानर भालू समुद्र के तट पर पहुँचे तो सारे बानर भालू समुद्र के तट पर इधर उधर कुछ कर रहे हैं और हनुमान जी बैठ कर के क्या कर रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब इधर समय पूरा हो रहा है राम जी को बताने का कि माता सीता कहाँ हैं। बानर सब डर रहे हैं कि सुग्रीव जान से मार डालेगा अगर हम लोगों ने समाचार नहीं दिया। तो जामवंत जी जाके हनुमान जी से कहते हैं, अरे हनुमान जी उठो, माता सीता का पता लगाओ। हनुमान जी कह रहे हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मतलब कोई उनके ऊपर असर ही नहीं पड़ रहा है जामवंत जी के कहने का। तो अंत में जामवंत जी ने क्या कहा, अरे राम काज लगितौ अवतारा, सुनतई भयउ पर्वताकारा। जब उन्होंने कहा कि राम काज के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, क्या कर रहे हो, तुरंत पर्वताकार हो गए। कनक भूधराकार सबीरा, सबर भयंकर अतिबल वीरा। बोले अरे रावण को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ करके लाऊं या रावण को मार करके माँ जानकी को लाऊं,
या पूरी लंका को उठा करके समुद्र में डुबो दूं? बोलो जामवंत, मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ? क्योंकि जामवंत मैं पूछूं तो ही हर आदमी को जब ज़्यादा उत्साह हो जाए तो अपने बड़े लोगों से, बुजुर्गों से राय लेनी चाहिए, क्योंकि उत्साह में कभी कभी हम वो कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो जामवंत ने कहा कि आप सिर्फ जा कर के जगत जननी जगदम्बा का हाल चाल लेकर आइए और प्रभु श्री राम को बताइए। प्रभु श्री राम जा कर के उस कार्य को पूरा करेंगे। तब हनुमान जी ने जा कर के माता जगत जननी जगदम्बा सीता के खोज में आगे बढ़े। तो कहने का मतलब ये इतना शक्तिशाली मंत्र है, श्री राम जय जय राम। आहा, चाहे जितना निगेटिव व्यक्ति हो, चाहे जितनी एंजाइटी हो, चाहे जितना डिप्रेशन हो, ओसीडी की बीमारी हो, लेकिन अगर ताली बजा करके श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान, ताली बजा करके अगर 24-24 मिनट सुबह शाम जिस घर में ये मंत्र होता है वहाँ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा वास नहीं कर सकती, उस घर में कभी कलह नहीं हो सकता और उस घर में कभी विपन्नता नहीं हो सकती, उस घर में कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं हो सकता। ये कलयुग में भी मेरा चैलेंज है। ये श्री राम का विजय मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ क्या है ये जानिए। तारक मंत्र श्री से शुरू होता है। श्री का अर्थ है लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी मां सीता शक्ति। राम शब्द में रा का शब्द है अग्नि से, जो हर कष्ट और बुराई का अंत कर देता है। म अक्षर जल तत्व का प्रतीक है जो जीवन देता है। जय का अर्थ है विजय की प्राप्ति। सतुगुण के रूप में जो व्यक्ति निष्काम भाव से इस मंत्र का जप करता है वो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। व्यक्ति जीवन के हर दुख से लड़ने की क्षमता रखता है। लोग कहते हैं मैं तो ब्रह्मचारी हूं। केवल स्त्री पुरुष का संबंध न होना ही ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य स्त्री पुरुष के शारीरिक संबंध को न होना एक इंद्रिय का ब्रह्मचर्य है। बाकी 9 इंद्रियां तो जो न देखने योग्य है उसे न देखना, जो न सुनने योग्य है उसे न सुनना, जो न बोलने योग्य है उसे न बोलना, जो न चखने योग्य है उसे न चखना, जो न छूने योग्य है उसे न छूना। ये है इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। जब संपूर्ण इंद्रियों का ब्रह्मचर्य होता है तब ऐसा जातक ब्रह्मचारी होता है। तो इस तरह से राम नाम के जप से बड़ी विपत्ति इस जप के द्वारा शांत की जा सकती है और मनुष्य के अंदर धैर्य की वृद्धि होती है। रजोगुण के रूप में जो व्यक्ति किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है उसकी दरिद्रता, दुख, परेशानियां, हर प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। तमोगुण के रूप में जो व्यक्ति विरोधियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, शत्रुओं से रक्षा के लिए, कानूनी मामलों में जीत हासिल करने के लिए श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है वो संसार में विजयी होता है। और जो सच्चे मन से श्री राम के विजय मंत्र का जप करता है उसको प्रभु के दर्शन होते हैं। जत्र योगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धरुधर तत्र श्री विजय ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। जब राम का ध्यान ही हो जाएगा, रथ पर सवार पीछे बैठा अर्जुन और आगे रथ चलाते हुए कृष्ण का ध्यान ही हो जाएगा, अरे दुनिया की कौन ताकत है कि तुम्हें हरा देगी। ये ध्यान तो आना चाहिए। एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था और नीचे बैठे एक बुजुर्ग जो है गीता की किताब पढ़ रहे थे और रो रहे थे। मुझसे रहा नहीं गया, मेरी कम उम्र थी। मैं उनके पास गया, बाबूजी आप रो क्यों रहे हैं? कहन भैया तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा है? हमको तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बोले ये देखो। हमने कहा ये क्या है? तो चित्र है, रथ है। कहन आपको नहीं दिखाई दे रहा है? हमने कहा नहीं। कहन ये देखो, ये हमारे तीनों लोग 14 भुवन के एकमात्र भगवान हैं कृष्ण, जो रथ चला रहे हैं। और ये अर्जुन उनका शिष्य है, ये ऊपर बैठा हुआ है। जहां उसका पैर है वहां हमारे प्रभु बैठे हैं। कोई प्रभु अपने भक्त के पैरों के पास बैठेगा? ये सिर्फ मेरे प्रभु ही बैठ सकते हैं भक्त के चरण के पास।
इसीलिए मैं रो रहा हूँ कि मेरे प्रभु तुम कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो। उनके इस भाव को सुन करके मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई और सचमुच में जीवन में सोचने का एक दृष्टिकोण बदला। तो हमारे प्रभु अपने भक्तों के लिए इतना भी करते हैं। तो भाई, राम नाम के मंत्र जप से, विजय नाम के मंत्र जप से लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है, असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। और ऐसी मान्यता है कि समर्थ रामदास गुरु जी ने इस मंत्र के करोड़ों जप किए थे और प्रभु श्री राम ने उनकी प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन दिया था। श्री राम के विजय मंत्र का जप कीर्तन के रूप में किया जा सकता है। इस मंत्र का जप करने के लिए विशेष नियम, आयु, स्थान, परिस्थिति, देश, काल, पात्र, जात पात, किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। इस विजय मंत्र का जप कोई भी व्यक्ति कहीं भी, किसी भी पल और किसी भी स्थान पर कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इसका मानसिक जप कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 99 करोड़ राम नाम का जप किया था। तब उन्हें चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण हस्तामलक थे और गोस्वामी तुलसीदास जी ने 77 वर्ष की उम्र में रामचरितमानस की रचना की थी और 126 वर्षों तक वो जीवित रहे थे। संवत 1680 गंग के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजेव शरीर। और संवत 1554 में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। 126 वर्ष उनका आयुर्दाय था। 77 वर्ष में यहाँ लोगों को एल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, भूलने की बीमारी हो जाती है। और कहाँ 77 साल में उन्होंने 77 साल की उम्र में ऐसे महान ग्रंथ की रचना कर दी जिसमें चारों वेद, 6 शास्त्र और 18 महापुराण समाहित हैं। रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई वेद की किसी ऋचा से कम नहीं है, बशर्ते अज्ञानी लोग बिना उसकी गंभीरता को समझे उस पर टिप्पणी कर देते हैं और अपने को अधोगति में डाल लेते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। हमारी एक दर्शक अनीता पश्चिम बंगाल से जुड़ चुकी हैं। अनीता, आप सवाल पूछ सकती हैं। अनीता, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ, बोलिए। प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहिए अनीता जी। गुरुजी, मैं ना आपसे ये वो विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में जानना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे पुरी के पीठाधीश्वर से ना 13 नाम भगवान के प्राप्त हुए हैं धन की संकट के लिए। तो गुरुजी, मैं उसे 2 महीने से पाठ कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में ना ये सवाल बार बार उठ रही है कि कहीं तो गलती हो रही है। तो गुरुजी, मुझे वो मंत्र जाप के विधि बता दे तो बहुत कृपा होगी। देखो बेटा, ऐसा है, जो गुरु दीक्षा जिस तरह से मिली हो तो आपको करना ही चाहिए। लेकिन अगर आप विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना शुरू कर दें और नित्य सुबह शाम विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें, और यदि आप धन चाहती हैं, यदि आप परेशानियों से मुक्ति चाहती हैं, तब तो मैं आपसे कहूँगा कि आप 16 महीने गजेंद्र मोक्ष का अनुष्ठान कर लीजिए। भगवान श्री राम का गजेंद्र मोक्ष है। भगवान श्री हरि विष्णु ने आकर के ग्राह से गज को बचाया था, वही गजेंद्र मोक्ष है। और नित्य कर्म पूजा प्रकाश नाम की गीता प्रेस की किताब है जिसमें गजेंद्र मोक्ष आपको मिल जाएगा। यदि उसका सुबह शाम पाठ करिए, और पाठ करते समय अगर किसी दिन आपके आंखों से आंसू निकल आए अपने परिस्थितियों का स्मरण करके, तो बस समझ लीजिएगा कि उसके 2 घंटे के बाद आपकी परेशानी समाप्त हो जाएगी। जिस दिन आपके आंखों से आंसू आया उस दिन आप समझ लीजिए 2 घंटे के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि राम जी सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने भक्तों के आंसू से वो व्यथित हो जाते हैं। भक्तों का आंसू उनके लिए समुद्र बनने लगता है, इसलिए वो अपने भक्तों के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते हैं। इसलिए आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करो बेटा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुक जाते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। जीवन में अगर धन का अभाव है, सुख संपन्नता की कमी है, तो श्री राम के नाम के जप के साथ साथ उनके किस मंत्र का जप रामबाण साबित हो सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित।
ओम क्लीं नमो भगवते रामचंद्राय सकल जनवस्य कराय स्वाहा। श्री राम के इस मंत्र से क्लीं बीज ध्वनि है। क्लीं बीज काम बीज है। इसके जप से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता और सुख संपन्नता को आकर्षित कर सकता है। इस मंत्र के जप से व्यक्ति जीवन में सही फैसले लेकर सफलता प्राप्त करता है और आर्थिक क्षेत्र में भी उन्नति को प्राप्त होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप जानते हैं भगवान राम का वो मंत्र जो राम नाम जितना ही प्रभावशाली है और इसे जपने से क्या लाभ होता है, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, अब मैं गायत्री मंत्र की बात कर रहा हूँ। ओम दाशरथये विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ये राम गायत्री मंत्र है भैया। जो लोग गायत्री के उपासक हैं वो लोग प्रातः सूर्य को अर्घ देकर प्राणायाम करके अगर इस राम गायत्री का 3 माला भी जप कर लें तो पहला काम तो होगा कि आपके चेहरे पर जो तेज आएगा, आपके चेहरे पर बिना साबुन लगाए जो नीर मतलब कि जो एक आभा मंडल आएगा वो अतुलनीय होगा। गायत्री मंत्र की तरह राम गायत्री मंत्र व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। राम गायत्री मंत्र का हर रोज जप करने से विचारों में स्पष्टता आती है, व्यक्ति सही फैसले ले पाता है। राम गायत्री मंत्र का जप करने से मन पर पूरा नियंत्रण रहता है और मन शांत रहता है। नींद नहीं आती है, बुरे सपने आते हैं, क्रोध ज़्यादा आता है, मन और मस्तिष्क में तालमेल की कमी है, तो राम गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा की रहने वाली साक्षी नागवान। ये हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। साक्षी, आप पंडित जी से सवाल पूछ सकती हैं। सारी डिटेल पंडित जी को बता दिए गए हैं। सीताराम पंडित जी। सीताराम पंडित जी, मेरा नाम साक्षी है और मेरी जन्म तिथि 1 जनवरी 1999 समय शाम के 2:45 पर है। पंडित जी, मेरे 2 प्रश्न हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं और कब तक लगेगी। और मेरा दूसरा प्रश्न है, पंडित जी मेरे पिताजी बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, उसका कोई उपाय है क्या आपके पास? पहले प्रश्न का जवाब ये है कि आप जो है 1 जनवरी 1999 को 2:45 दोपहर में कुरुक्षेत्र में पैदा हुई हैं। वृषभ लग्न की आपकी कुंडली है, मिथुन राशि है, आपके 10वें भाव आजीविका भाव का स्वामी शनि नीच राशि में, व्यय भाव में, नीच नवांशक में है। इसलिए आज नहीं कभी नहीं सरकारी नौकरी का कोई योग आपके जीवन में नहीं है। उसमें समय बर्बाद करना आपके लिए कतई बुद्धिमानी नहीं है। अब दूसरी बात आपके पिताजी के शराब छोड़ने की, तो नशेड़ी जल्दी नशा नहीं छोड़ते हैं, लेकिन यदि आपकी माँ पूजा पाठ करने में विश्वास करती हैं तो उन्हें कहो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती में है, रुद्रायमल का पाठ है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। उस मंत्र का 16 बार सुबह और 16 बार शाम को महाकाली का चित्र लगा करके पाठ करना शुरू करें। 6 महीने के अंदर आपके पिताजी शराब को तौबा बोल देंगे, कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। बशर्ते 6 महीने ये साधना आप अपनी माँ से करवाइए। महाकाली को लाल फूलों की माला चढ़वाइए, धूप दिया जलाकर, घी का दिया जलाकर, और बढ़िया से ये श्री जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है इसका 16 बार सुबह 16 बार शाम पाठ करें। निश्चित रूप से महाकाली उनकी बुद्धि बदलेंगी और वो व्यसन से दूर हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए काल चक्र।